हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11th एनसीईआरटी का इंट्रोडक्शन क्लास करेंगे। हालांकि इसका इंट्रोडक्शन क्लास संभवतः 2 पार्ट में करना पड़ेगा क्योंकि इसमें कंटेंट बहुत ज़्यादा है। इसमें सबसे पहला कंटेंट जो हम लोग करेंगे वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एट अलाइड एंगल्स और दूसरा है ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। वॉट एवर यू से, यू कैन से ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला और यू कैन से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो आज के क्लास में हम लोग सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एट अलाइड एंगल्स का काम कर लेते हैं। अगर देखेंगे वीडियो का लेंथ अगर छोटा होता है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए जो आइडेंटिटीज या फॉर्मूला है उसको भी करेंगे। अदरवाइज हम लोग कम से कम आज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एट अलाइड एंगल्स कर लें। सबसे पहले हमको ये जानना है कि अलाइड एंगल्स क्या होते हैं। अलाइड एंगल्स, अगर दो एंगल का सम 0 हो या फिर 90 का मल्टीपल हो, अगर दो एंगल का सम 0 हो या 90 का मल्टीपल हो तो उन एंगल को हम अलाइड एंगल्स कहते हैं। अगर दो एंगल का सम 0 हो या 90 डिग्री का मल्टीपल हो तो उन एंगल्स को हम क्या कहते हैं? अलाइड एंगल्स कहते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एट अलाइड एंगल्स में हमको करना क्या क्या है, किस किस अलाइड एंगल के लिए वैल्यू फाइंड आउट करना है, सबसे पहले तो हम वो देख लें। सपोज कर लो कि हम लोग साइन फंक्शन के लिए चलते हैं, तो साइन फंक्शन के लिए कौन कौन से अलाइड एंगल्स पढ़ने होंगे वो देख लो। सबसे पहला जो है वो है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। 90 डिग्री मीन्स π/2, तो साइन π/2 माइनस थीटा। दूसरा जो है साइन π/2 प्लस थीटा, π/2 प्लस थीटा। तीसरा जो है वह है साइन पाई माइनस थीटा। चौथा जो है वह है साइन पाई प्लस थीटा। पांचवा जो है वह है साइन 3π/2 माइनस थीटा। उसके बाद है साइन 3π/2 प्लस थीटा और इसके बाद है साइन 2π माइनस थीटा। उसके बाद है साइन 2π प्लस थीटा। ठीक है, तो इतने हमारे पास अलाइड एंगल्स हैं। यहां पे 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8। अब इसमें हम लोग कैसे इसके वैल्यूज को याद रखा जाए उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आपको यह पता करना है कि कौन सा एंगल किस क्वाड्रेंट में जाएगा। अगर मान लो ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या करता है, किसी भी प्लेन को 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करता है। 4 क्वाड्रेंट में क्या करता है? डिवाइड करता है। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो ये 4 क्वाड्रेंट हम लोग मार्क कर लिए पहले। अब देखो यहां से हमको ये देखना पड़ेगा कि कौन सा अलाइड एंगल किस क्वाड्रेंट में आएगा। तो π/2 माइनस थीटा की बात अगर की जाए तो π/2 माइनस थीटा जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा क्योंकि यहां से यहां तक का एंगल, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज सेंस में चलते हैं तो यहां से यहां तक का एंगल π/2 होता है, 90 डिग्री होता है, और आप उसमें से कम करेंगे तो वो इधर आ जाएगा। 90 डिग्री से कम करेंगे तो वो इधर आ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। π/2 प्लस थीटा, π/2 प्लस थीटा जो है ये कहां आएगा? π/2 प्लस थीटा जो है ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। π/2 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा क्योंकि यहां तक π/2 है, अब प्लस करोगे तो इधर आ जाएगा एंगल।
फिर उसके बाद पाई माइनस थीटा। यहां पे देखो एक चीज तो आप लोगों को पहले मैं बता चुका हूं कि ये 0 डिग्री और 2 पाई, ए जो है पाई बाई 2, ए जो है पाई, ए जो है 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2। अब आप जब पाई माइनस थीटा करोगे तो पाई से कम करोगे तो इधर आ जाएगा, ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो पाई माइनस थीटा कहां आ जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट। फिर उसके बाद हमको देखना है पाई प्लस थीटा कहां आता है। पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा जो है ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि पाई यहां तक है, प्लस थीटा करोगे तो पॉजिटिव डायरेक्शन के लिए हमको इधर आना पड़ता है ना, तो आप यहां से जैसे ही प्लस में आओगे तो इसमें एंटर कर जाओगे थर्ड क्वाड्रेंट में। फिर उसके बाद 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा भी 3 पाई बाई 2 यहां है, माइनस करोगे तो आपको क्लॉकवाइज सेंस में जाना पड़ेगा, इधर आओगे फिर आप एंटर कर जाओगे थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। लेकिन 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा की बात की जाए तो 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा कहां जाएगा? ए आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। फिर उसके बाद अगर हम 2 पाई माइनस थीटा की बात करें, 2 पाई माइनस थीटा, तो 2 पाई आपका ए है 2 पाई, तो 2 पाई माइनस थीटा, माइनस मतलब आपको क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा, इधर आएंगे आप देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में एंटर कर गए, तो 2 पाई माइनस थीटा जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। और जब आप 2 पाई प्लस थीटा लोगे तो 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा। अच्छा यहां पे एक चीज आपको याद रखना है कि थीटा जो है वो एक्यूट एंगल है, थीटा एक्यूट एंगल है मतलब 90 डिग्री से कम है, तो जब हम 2 पाई से 90 डिग्री से कम चलेंगे, यहां तक तो आ नहीं सकते क्योंकि यहां तक आने पे 90 डिग्री हो जाएगा, तो हम यहां 2 पाई से 90 डिग्री से कम चलेंगे तो कहीं भी इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइक होगा वो एंगल, तो 2 पाई प्लस थीटा कहां आ जाएगा? 2 पाई प्लस थीटा ए आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये इतनी बातें तो हम लोग पहले समझ गए, अलाइड एंगल्स क्या होता है, फिर किस किस अलाइड एंगल्स के लिए हम लोग काम करेंगे, थीटा की स्टेटस क्या है, ये एक्यूट एंगल है। अब उसके बाद हम लोग दो चीज और जान लें, अगर हम एक्स एक्सिस के रेफरेंस में, एक्स एक्सिस के रेफरेंस में किसी अलाइड एंगल की बात करते हैं तो उस केस में फंक्शन चेंज नहीं होगा। इन रेफरेंस ऑफ एक्स एक्सिस, इन रेफरेंस ऑफ एक्स एक्सिस function does not change, function does not change, does not change। लेकिन अगर कोई अलाइड एंगल y एक्सिस के रेफरेंस से बनाया जा रहा है, y एंगल के y एक्सिस के रेफरेंस से लिया जा रहा है, तो उस केस में इन रेफरेंस ऑफ y एक्सिस, ठीक है, ए यहां पे याद रखिएगा, ए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ए थीटा एक्यूट एंगल है, ए भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम इन रेफरेंस ऑफ y एक्सिस की बात करें, y एक्सिस की बात करें तो फंक्शन क्या होगा? चेंज होगा, फंक्शन चेंजेस। अब यहां पे हमको ये भी जानना पड़ेगा कि फंक्शन चेंज कैसे होता है, फंक्शन जो है वो चेंज कैसे होता है। तो आपको इसमें ये जानना है साइन जो होता है किसी भी एंगल के लिए, थीटा के लिए, एक्स के लिए, ए के लिए, बी के लिए, सी के लिए, किसी के लिए भी साइन जो होता है, एक मान लो यहां एक्स ले लेते हैं, साइन एक्स जो होगा वो चेंज होगा कॉस में, साइन जो है वो कॉस में चेंज होगा, कॉस जो है ए जो है चेंज होगा साइन में, फिर उसके बाद टेन जो है ए चेंज होगा कॉट में, और कॉट जो है ए चेंज होगा टेन में, फिर उसके बाद
सेक जो है, ये 4 को मैं इधर लिख दे रहा हूं ना, कहीं फोर्थ क्वाड्रेंट इधर कहीं लिख दे रहा हूं, ठीक है। सेक जो है वो चेंज होगा कॉसेक में, और कॉसेक जो है ए चेंज होगा सेक में, ए चेंज होगा सेक में। तो फंक्शन चेंज कैसे होता है ये हमको पता हो गया, फंक्शन चेंज कब होता है ये पता हो गया। अगर हम किसी अलाइड एंगल को एक्स एंगल के रेफरेंस से लेते हैं तो फंक्शन चेंज नहीं होता है। अगर किसी अलाइड एंगल को वाई एक्सिस के, एक्स एक्सिस के रेफरेंस में फंक्शन चेंज नहीं होगा, वाई एक्सिस के रेफरेंस में फंक्शन चेंज होगा। ये याद करने वाली चीज है, ये आपको याद रखना है। अब अगर आपको इतनी चीजें समझ में आ गई, थीटा एक्यूट एंगल है, रेफरेंस ऑफ एक्स एंगल में फंक्शन चेंज नहीं होता है, रेफरेंस ऑफ वाई एक्सिस में, रेफरेंस ऑफ एक्स एक्सिस में फंक्शन चेंज नहीं होता है, रेफरेंस ऑफ वाई एक्सिस में फंक्शन चेंज होता है, अलाइड एंगल्स कौन कौन से होते हैं, फिर अलाइड एंगल जो है वो किस क्वाड्रेंट में होते हैं। इतनी चीजें अगर आपको क्लियर हो गई तो आगे का काम जो है वो आसान हो जाएगा। यहां पे आप देख सकते हैं ये सब जो अलाइड एंगल का मैं क्वाड्रेंट लिखा हूं वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर इतना समझ में आ गया तो हम लोग साइन फंक्शन की जो अलाइड एंगल्स हैं उसके लिए काम कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूं, या फिर चलो बिना मिटाए भी काम चल जाएगा क्योंकि हमको तो वैल्यू वहां लिखना है। देखो पाई बाई टू, पाई बाई टू जो होता है, पाई बाई टू कहां है, वाई एक्सिस है, यानी ए अलाइड एंगल वाई एक्सिस के रेफरेंस में है। वाई एक्सिस के रेफरेंस में क्या होता है, फंक्शन चेंज होता है। तो आप यहां फंक्शन चेंज कर दो, फंक्शन चेंज करोगे तो साइन किस में चेंज होता है, कॉस में, तो ए आएगा कॉस थीटा। दूसरी चीज होती है इसका साइन देखना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और आपको ये मालूम है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, तो ए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। आप इस पॉजिटिव को लिखेंगे नहीं क्योंकि अगर किसी भी क्वांटिटी के सामने कोई साइन नहीं होता है तो ऑलरेडी वो पॉजिटिव ही समझा जाता है। फिर अब यहां देखो साइन पाई बाई टू प्लस थीटा, पाई बाई टू फिर से वाई एक्सिस के रेफरेंस में एंगल लिया गया है, तो वाई एक्सिस के रेफरेंस में लिया गया है तो फंक्शन चेंज होगा, तो फंक्शन चेंज कर दो कॉस थीटा। और यहां पे सेकेंड क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो अगेन ए वैल्यू जो होगा वो पॉजिटिव होगा, और किसी क्वांटिटी के पॉजिटिव शो करने के लिए, किसी क्वांटिटी को पॉजिटिव शो करने के लिए सामने पॉजिटिव लिखा रहे या ना लिखा रहे वो पॉजिटिव ही माना जाता है। अब उसके बाद हम लोग साइन पाई माइनस थीटा के लिए आते हैं। देखो पाई माइनस थीटा, पाई कहां है, एक्स एक्सिस पे है, तो एक्स एक्सिस के रेफरेंस पे अगर आप जाओगे तो आपका फंक्शन चेंज नहीं होगा, यानी साइन साइन में ही रह जाएगा, ये साइन थीटा हो जाएगा। लेकिन एक किस क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है, पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में है और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो ए पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव साइन शो करने की जरूरत नहीं है। साइन पाई प्लस थीटा आते हैं, फिर एक पाई जो है वो एक्स एक्सिस पे है तो एक्स एक्सिस के रेफरेंस का ये एंगल है, तो फिर यहां पे साइन साइन ही रहेगा, फंक्शन चेंज नहीं होगा। और ये थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है, पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot को छोड़ करके सब निगेटिव होता है, तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम साइन 3 पाई बाई 2 की बात करें, 3 पाई बाई 2 देखो 3 पाई बाई 2 यहां है, y एक्सिस पे है, y एक्सिस के रेफरेंस में कोई भी अलाइड एंगल अगर होता है तो वो क्या होता है, फंक्शन चेंज में आता है, तो यहां पे फंक्शन तो पहले आप चेंज कर दो, क्या हो जाएगा, एक cos थीटा हो जाएगा। अब उसके बाद देखो 3 पाई बाई 2 कहां है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है तो यहां सिर्फ tan और cot पॉजिटिव होगा, इसका मतलब ये क्या होगा, निगेटिव होगा। अब उसके बाद साइन 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, साइन 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा 3 पाई बाई 2 के रेफरेंस में हम चल रहे हैं तो फंक्शन चेंज होगा, और प्लस थीटा है तो वो इस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में भी पहले तो फंक्शन चेंज होगा तो ये cos थीटा हो जाएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस cos थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ cos और सेक पॉजिटिव होता है ना, साइन का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा, तो ये माइनस cos थीटा आ गया।
फिर साइन 2 पाई माइनस थीटा। अब देखो 2 पाई एक्स एक्सिस पे है तो एक्स एक्सिस के रिफरेंस में बनाया गया एंगल है, तो उस केस में यहाँ पे फंक्शन चेंज नहीं होगा, फंक्शन चेंज नहीं होगा, एज इट इज रहेगा। लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट की बात है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है तो ये निगेटिव हो जाएगा। और 2 पाई प्लस थीटा तो फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप आ गए, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 2 पाई एक्चुअली 0 होता है, तो आप इसको 0 कर दोगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। तो साइन थीटा तो साइन थीटा, साइन थीटा साइन थीटा। तो इस तरीके से साइन के सारे अलाइड एंगल्स का वैल्यू क्या हो गया, पता चल गया। अब मान लो हम लोग कॉस के लिए चलते हैं, कॉस के लिए चलते हैं, तो हम लोग यहां पे अलाइड एंगल को एज इट इज रहने दिए, फंक्शन को चेंज कर देते हैं। फंक्शन हमारा अब क्या होगा, कॉस होगा, ठीक है, फंक्शन हमारा कॉस होगा। इसको आप मिटा दो क्योंकि ये वैल्यू चेंज होगी। अब यहां पे हम क्या कर रहे हैं, इस सबको कॉस फंक्शन के लिए डिटरमाइन करेंगे। कॉस 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 और कॉस। पहले के जो दो एंगल हैं, जो दो अलाइड एंगल्स हैं, ये दोनों वाई एक्सिस के रेफरेंस में है, वाई एक्सिस के रेफरेंस में π/2 कहां होता है, वाई एक्सिस पे होता है। फंक्शन चेंज होगा, तो सबसे पहली बात तो यहां फंक्शन चेंज करो, यहां साइन थीटा कर दो, यहां भी साइन थीटा कर दो, क्योंकि साइन किस में चेंज, कॉस किस में चेंज होता है, साइन में। कॉस किस में चेंज होता है, साइन में। अब उसके बाद आप क्या करो, उसका साइन देखो पॉजिटिव होगा कि निगेटिव। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है तो ए निगेटिव हो जाएगा, ए निगेटिव हो जाएगा। पॉजिटिव साइन को तो लिखने की जरूरत पड़ती नहीं है। अब उसके बाद पाई माइनस थीटा और पाई प्लस थीटा के लिए जाते हैं, तो पाई माइनस थीटा और पाई प्लस थीटा एक्स एक्सिस के रेफरेंस में बनाया गया है, तो एक्स एक्सिस के रेफरेंस में बनाया गया है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो यहां भी कॉस थीटा और यहां भी कॉस थीटा। लेकिन पाई माइनस थीटा जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है जहां कॉस निगेटिव होता है, और पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट है, वहां भी कॉस निगेटिव होता है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan और cot पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग आते हैं cos 3π/2 और प्लस थीटा माइनस थीटा और प्लस थीटा, cos 3π/2 माइनस थीटा और 3π/2 प्लस थीटा। तो 3π/2 वाई एक्सिस के रेफरेंस में है, वाई एक्सिस के रेफरेंस में है मतलब फंक्शन चेंज होगा, तो फंक्शन चेंज कर दो, ए साइन थीटा हो जाएगा और ए भी साइन थीटा हो जाएगा। अब उसके बाद हमारे पास क्वाड्रेंट कौन सा है, 3π/2 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan को छोड़ करके, cot को छोड़ करके बाकी सब निगेटिव, तो ये निगेटिव हो जाएगा, ए भी क्या हो जाएगा। अच्छा ये देखो, ये 3π/2 जो है 3π/2 प्लस थीटा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos जो होता है वो पॉजिटिव होता है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये पॉजिटिव साइन लिखना नहीं है। अब उसके बाद cos 2π माइनस थीटा, तो 2π जो है वो एक्स एक्सिस पे है, फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो ए भी cos थीटा और ए भी cos थीटा। अब उसके बाद यहां पे साइन क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos जो होता है 2π माइनस थीटा कहां है, 2π माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, तो ए तो पॉजिटिव हो गया, और ए फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल पॉजिटिव होता है तो ए भी पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग cos फंक्शन के लिए सारे अलाइड एंगल्स का वैल्यू डिटरमाइन कर लेते हैं। अब इसके बाद हम लोग tan फंक्शन के लिए चलते हैं, तो tan हम लोग यहां क्या करते हैं, फंक्शन बस चेंज कर देते हैं, और उसके बाद फंक्शन का वैल्यू जो चेंज होगा इसको भी चेंज कर लेते हैं। जब आप tan फंक्शन के लिए चलोगे, tan 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 अब आप देखो, पहले का दो एंगल y
एक्सिस के रेफरेंस में है तो फंक्शन चेंज होगा, फंक्शन चेंज होगा तो ए हो जाएगा कॉट थीटा और ए भी हो जाएगा कॉट थीटा। अब क्या देखना है, पाई बाई 2 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसमें ऑल पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव, लेकिन पाई बाई 2 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में है जिसमें सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, तो tan जो होगा ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अब फिर पाई माइनस थीटा और पाई प्लस थीटा के लिए चलते हैं। एक्स एक्सिस के रेफरेंस में है पाई माइनस थीटा इधर, पाई प्लस थीटा इधर, तो एक्स एक्सिस के रेफरेंस में फंक्शन चेंज नहीं होता है, तो ए क्या हो जाएगा tan थीटा, ए भी क्या हो जाएगा tan थीटा। लेकिन पाई माइनस थीटा जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में है जहां सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, तो tan क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। लेकिन पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot दोनों पॉजिटिव होता है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। पॉजिटिव साइन लिखने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद अब 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा और 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा की बात करें तो दोनों जो है y एक्सिस के रेफरेंस में है, 3 पाई बाई 2 y एक्सिस पे लाई करता है, तो यहाँ क्या होगा, फंक्शन चेंज होगा, तो यहाँ हो जाएगा कॉट थीटा, यहाँ भी क्या हो जाएगा कॉट थीटा। लेकिन अब देखो यहाँ पे 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा तो थर्ड क्वाड्रेंट में है जहां tan पॉजिटिव होता है, तो a पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ cos और sec पॉजिटिव होता है, तो cot के tan क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, tan का जो वैल्यू आ रहा है वो निगेटिव हो जाएगा। अब tan 2, अब यहां देखो 2 पाई माइनस थीटा 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई जो है वो एक्स एक्सिस पे है, फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो ये tan थीटा एज इट इज रह जाएगा और ये भी tan थीटा एज इट इज रह जाएगा। लेकिन आपको थर्ड क्वाड्रेंट में एक फोर्थ क्वाड्रेंट में tan 2 पाई माइनस थीटा कहां है, 2 पाई माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ cos और sec पॉजिटिव होता है, इसलिए a निगेटिव हो जाएगा। अब उसके बाद 2 पाई प्लस थीटा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की मैं बात कर रहा हूं, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी वैल्यू पॉजिटिव होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कोई भी वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये tan फंक्शन का था। अब उसके बाद हम लोग कॉट फंक्शन के लिए चले। देखो अगर आप कॉट फंक्शन के लिए चलते हो, अगर आप कॉट फंक्शन के लिए चलते हो तो आप सबसे पहले तो y एक्सिस वाले में फंक्शन को एज इट इज लिख लो, यहां नहीं y एक्सिस वाले में फंक्शन को चेंज कर दो, तो यहां पे tan थीटा कर दो, यहां पे tan थीटा कर दो, जहां x एक्सिस का रेफरेंस है वहां फंक्शन एज इट इज रहने दो, तो cot थीटा और cot थीटा। फिर ये y एक्सिस के रेफरेंस में है tan थीटा, साइन हम बाद में पुट कर लेंगे। फिर एक्स एक्सिस के रेफरेंस में है 2 पाई एक्स एक्सिस पे लाई करता है, तो ए फंक्शन चेंज यहां नहीं होगा, तो cot थीटा और cot थीटा। बस एक्स एक्सिस के रेफरेंस में फंक्शन चेंज नहीं होगा, वाई एक्सिस के रेफरेंस में फंक्शन चेंज होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट हर जगह पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक को छोड़ करके बाकी सब निगेटिव। फिर उसके बाद ए भी सेकंड क्वाड्रेंट में है, साइन और कॉसेक को छोड़ करके निगेटिव। ए थर्ड क्वाड्रेंट है, कॉट पॉजिटिव। फिर उसके बाद ए थर्ड क्वाड्रेंट है, कॉट पॉजिटिव। ए फोर्थ क्वाड्रेंट है, कॉट निगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट है, कॉट निगेटिव। ए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है 2 पाई प्लस थीटा। हमेशा देखो 2 पाई आपको बोला था ना शुरू में 0 है, तो 0 प्लस थीटा कॉट थीटा, इसके लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ये आपके लिए था कॉट का कन्वर्सन। अब उसके बाद हम लोग सेक और कॉसेक, 2 बचा है, उसको भी कर ले। समझ में आ रहा है ना सबको? ये इससे अच्छा ट्रिक ये सारे फॉर्मूलाज को याद रखने का नहीं है। दिस इज द
बेस्ट ट्रिक टू रिमेंबर द वैल्यूज ऑफ अलाइड एंगल्स और कन्वर्सन ऑफ अलाइड एंगल्स। तो यहां पे हम लोग सेक के लिए चलते हैं। सेक सबसे पहले आपको क्या देखना है, वाई एक्सिस के रिफरेंस में है तो फंक्शन चेंज होगा। तो ये क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा, ये भी क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। ये दोनों एक्स एक्सिस के रिफरेंस में है, फंक्शन एज इट इज रहेगा, तो सेक थीटा सेक थीटा। ये दोनों फिर से वाई एक्सिस के रिफरेंस में है, फंक्शन क्या होगा, फंक्शन क्या होगा, चेंज होगा, तो कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, ठीक है ना। फिर उसके बाद ये दोनों एक्स एक्सिस के रिफरेंस में है, फंक्शन एज इट इज रहेगा, सेक थीटा सेक थीटा। अब हम लोग एंगल देखते, साइन देखते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, ये सेकंड क्वाड्रेंट की बात है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक को छोड़ करके सब नेगेटिव। अच्छा, यहां पे जो साइन हम लोग डालते हैं इसके अकॉर्डिंगली डालते हैं ना, ऐसा नहीं कि आपके दिमाग में ये आया कि ये तो कॉसेक है तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। ये कहां सेकंड क्वाड्रेंट में है, हमको तो सेक का कन्वर्सन हम कर रहे हैं ना, तो हम सेक के लिए साइन देखेंगे। तो सेक जो होता है सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, तो यहां निगेटिव साइन डालना है। ये थर्ड क्वाड्रेंट है, इसमें सिर्फ टेन और कॉट जो होता है, नहीं ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है निगेटिव। ये थर्ड क्वाड्रेंट है निगेटिव, ए थर्ड क्वाड्रेंट है निगेटिव, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। फिर उसके बाद ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक और कॉसेक दोनों पॉजिटिव होता है, सेक और कॉसेक नहीं, सेक और कॉस, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक और कॉस या कॉस और सेक दोनों पॉजिटिव होता है, तो ये भी आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है, ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट है, पॉजिटिव हो गया। फिर ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। तो साइन क्लियर हो गया। पॉजिटिव साइन को हम लोग यहां नहीं लिखते, पॉजिटिव साइन को लिखने की जरूरत नहीं होती। ये आपका हो गया सेक का। अब इसके बाद हम लोग कॉसेक के लिए चलते हैं। समझ में आ रहा है ना, बहुत इजी सा मेथड है, इससे ज्यादा इजी मेथड इसको याद करने का नहीं हो सकता। तो हम लोग इसको अब कॉसेक के लिए चलते हैं, कॉसेक फंक्शन के लिए। ठीक है, ये हो गया कॉसेक। अब देखो ये दोनों जो है वाई एक्सिस के रिफरेंस में है, वाई एक्सिस के रिफरेंस में फंक्शन चेंज हो जाएगा, तो ये सेक थीटा हो जाएगा, ये सेक थीटा हो जाएगा। यहाँ फंक्शन एज इट इज रहेगा, ये कॉसेक थीटा होगा, ये भी क्या होगा, कॉसेक थीटा होगा। ये दोनों फिर से वाई एक्सिस के रिफरेंस में है, तो फंक्शन चेंज होगा, सेक थीटा हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। ये दोनों फिर एक्स एक्सिस के रिफरेंस में है, तो ये क्या हो जाएगा, फंक्शन एज इट इज रहेगा, कॉसेक थीटा कॉसेक थीटा कॉसेक थीटा, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, साइन हमको पुट करना है। ए फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, कॉसेक सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव, कॉसेक सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव, कॉसेक थर्ड क्वाड्रेंट निगेटिव, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में से तो सिर्फ टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट निगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट मींस कॉसेक है, फोर्थ क्वाड्रेंट निगेटिव, कॉसेक है फोर्थ क्वाड्रेंट निगेटिव। फिर उसके बाद ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है पॉजिटिव, तो कॉसेक फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, कॉसेक सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, थर्ड और फोर्थ में निगेटिव है, यहां से यहां तक। ये भी, ये जो है सेकंड क्वाड्रेंट था तो ये पॉजिटिव, ये थर्ड है, ये थर्ड है, फिर ये फोर्थ है, ये फोर्थ है, यहां निगेटिव, और फिर उसके बाद फर्स्ट में पॉजिटिव।
एक चीज और यहां पे, पता नहीं आप लोग गौर किए कि नहीं, अलाइड एंगल कन्वर्सन में 4 वैल्यूज पॉजिटिव होते हैं और 4 वैल्यूज निगेटिव होते हैं। 4 वैल्यूज इसलिए पॉजिटिव होते हैं क्योंकि इसमें 2 वैल्यू जो है ए वाला और ए वाला, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, और फिर एक एक क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं। और एक क्वाड्रेंट में हम 2 तरफ से एंटर कर रहे हैं, एक्स एक्सिस के रेफरेंस से एंटर कर रहे हैं और वाई एक्सिस के रेफरेंस से एंटर कर रहे हैं। जैसे मान लो कि सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, तो एक्स एक्सिस के रेफरेंस से एंटर कर रहे हैं, वाई एक्सिस के रेफरेंस से एंटर कर रहे हैं। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक पॉजिटिव होता है, तो 2 पॉजिटिव वहां से और 2 पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट का। इसीलिए आप अलाइड एंगल में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का वैल्यूज देखेंगे, आप देखेंगे हर किसी के लिए 4 पॉजिटिव और 4 निगेटिव वैल्यू आ रहा है। हमको जहां तक लगता है कि आप लोगों को अलाइड एंगल का वैल्यू कैसे डिटरमाइन किया जाता है पता हो गया, और जब डिटरमाइन करने का मेथड पता हो गया तो याद करने का मेथड पता हो गया। याद करने का मेथड पता हो गया तो आपको जब जरूरत पड़ेगी आप उसको क्या कर लोगे, रिकॉल कर लोगे। ठीक है, आज यहीं पे क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास। हैव ए नाइस डे।